मेरे को मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं यहाँ पे दे रही हूँ कंप्लेंट। ये बच्चों को दे देना, मेरे को लॉजिक चाहिए है। I'll wait for it। पर मैंने ये सोचा है कि बैठ के बात करके ना, ये जो एक फैमिली बनी हुई है टूटेगी और ये एक फैमिली से दो फैमिली बनेगी। इस तरह से इन लोगों, इन कैरेक्टर्स और इस तरह के जोक और इस तरह के सेंसेशनलाइज्ड तरीकों से उसको उसके बारे में बात करना आई बिलीव सरासर गलत है। उसको कंडेम और क्रिटिसाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक के डिसीजन से तुम अपना डिसीजन चेंज करोगी क्या? इतने बेवकूफ हो? दोस्तों आप सबका बहुत स्वागत है पीपल में। एक मलिक फैमिली छाई हुई है सोशल मीडिया पे जब से ये मलिक लोग गए हैं बिग बॉस, जो कि दुनिया का बहुत बड़ा रियलिटी शो है। उसकी बातें हर जगह होती हैं, सोशल मीडिया पे होती हैं, पर उससे कई बार फेक नैरेटिव्स फैलाए जाते हैं। कई लोग अपने को चालाक समझते हैं और ऐसे शोज को यूज करके हाइप बटोरते हैं। ऐसे ही पायल मलिक, जो अरमान मलिक की दूसरी वाइफ हैं, एक वाइफ तो उनके साथ घर में है बिग बॉस के, और तीसरी वाइफ पायल मलिक बाहर आ चुकी हैं और अब हाइप क्रिएट कर रही हैं बाहर से शो की। बट उन्होंने एक ऐसी बात बोली, जो मुझे डिफेम कर रहे हैं या मेरी फैमिली को डिफेम कर रहे हैं, उनके लिए मैं सीधा सीधा यहाँ मानहानि का केस डालने आई हूँ। अब जो भी होगा आपको खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोग कर रहे हैं ये सब। नहीं ये नहीं, इसकी तो हम चिंता ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं लॉजिकल रैशनल के साथ। पर चिंता किसी और चीज की है, चिंता है इस बात की। तो गाइज इतने सारे ट्रोल, इतने सारी गालियां, इतना सब कुछ देख के ना ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है और ये रिश्ता ना लोग चाहते हैं कि टूट जाए, ये रिश्ता हम तीनों जो है अलग हो जाए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद ना मैं बच्चों को लेकर अलग हो जाऊँ। इन्होंने मजाक बना के रख दिया डिवोर्स जैसी चीज का। डिवोर्स ऐसी कोई चीज नहीं है, बहुत सेंसिटिव चीज है, लोगों की जिंदगी उथल पुथल कर देती है। एक इंस्टीट्यूशन मैरिज जिसपे लोग अपनी लाइफ बिताने के सपने देखते हैं, वो जब टूटती है तो उसको नॉर्मलाइज इस तरह से करना और हाइप बटोरने के लिए, क्लिक बेट्स करने के लिए इस तरह के दावे करना, इस तरह की बातें बोलना कहां तक सही है और कहां तक गलत है। यहाँ मैं पायल मलिक को अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ उनके कर्तव्यों का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। जो उन्होंने बोला, लेट्स सी उनके जो डाइवोर्स के दावे हैं वो कितने फीके हैं और कितने सच्चे हैं। देखो, जो भी पायल मलिक यहाँ बोल रही है या ये क्लिक बेट कर रही है या अरमान को और कृतिका को अंदर हाइप दिलवाने की कोशिश कर रही है बाहर से, वो कुछ और नहीं है, बस मैनिपुलेट कर रही है अपने शो की, अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रही है ऐसे क्लिक बेट थंबनेल्स के थ्रू और ऐसी बातों के थ्रू। चलिए अब सीधे पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट पायल मलिक को यहाँ एक्सपोज करते हैं। तो गाइज इतने सारे ट्रोल, इतने सारी गालियां, इतना सब कुछ देख के ना ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है और ये रिश्ता ना लोग चाहते हैं कि टूट जाए, ये रिश्ता हम तीनों जो है अलग हो जाए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद ना मैं बच्चों को लेकर अलग हो जाऊँ। देखो पायल, तुम सीरियसली डिवोर्स जैसे बहुत सारा सेंसिटिव मैटर को एक पब्लिसिटी स्टंट बना रही हो, जो कि सरासर गलत है। ये डिवोर्स कोई मजाक नहीं है, ये एक सीरियस और लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन होता है लोगों के लिए, और इसको इस तरह से नॉर्मलाइज करना, इस तरह से बातें करना, क्योंकि मैं नहीं सहन कर सकती यार, बहुत सहन कर लिया। उन लोगों को तो कुछ पता नहीं चल रहा अंदर बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो अंदर अपने गेम में खेल रहे हैं, उनको टेंशन नहीं है, पर मुझे दिन रात टेंशन हो रही है। घर संभालो, बच्चे संभालो, लोगों को संभालो, ट्रोलिंग संभालो, लोगों की गालियां सुनो, बच्चों के ऊपर बद्दुआ सुनो। तो भाई मैं इतना नहीं सुन सकती। मैंने इस तरह के बेसिस और रीजन देना कि मैं डिवोर्स करना चाहती हूँ, ये फनी नहीं, बहुत शेमफुल है एक्चुअली। इसको बस क्रिएट करने के लिए यूज करना बहुत ही इररिस्पांसिबल है और उन लोगों के लिए बहुत डिमीनिंग है जो एक्चुअली में मैरिटल इश्यूज फेस करते हैं। तुम लोग तो बस ड्रामा कर रहे हो, तुम लोग तो बस टीआरपी चाहते हो, दैट इज योर गेम। बट वो लोग जो एक्चुअली में मैरिटल इश्यूज फेस करते हैं ना, उनके लिए बहुत डिमीनिंग हो सकता है। ये फाइनल डिसीजन मैं अकेली खुद नहीं ले सकती हूँ, पर मैंने ये सोचा है कि बैठ के बात करके ना, ये जो एक फैमिली बनी हुई है टूटेगी और ये एक फैमिली से दो फैमिली बनेगी। क्योंकि लोग नहीं पसंद कर रहे, एक घर में औरतें दो नहीं अच्छी लग रही उनको, चाहे वो कितने भी प्यार से रहें, चाहे वो कितने भी अच्छे से रहें, चाहे वो पूरे घर वाह, तुमने अपना पूरा डिवोर्स लेने का डिसीजन का ब्लेम ऑडियंस पे डाल दिया। तुम कह रही हो कि ट्रोल्स और पब्लिक ओपिनियन की वजह से तुम डिवोर्स देना चाहती हो, तुम वो सहन नहीं कर पा रही हो। अरे यार, ये पहले सोचना चाहिए था ना। व्हेन यू गेट इनटू द पब्लिक आई, देन आपको पता होता है कि आपको पब्लिक स्क्रूटिनाइज भी करेगी। अगर आप ऐसे शो में जाओगे तो आपको पब्लिक स्क्रूटिनाइज भी करेगी, और यू नो दैट वेरी वेल। तो अगर आपने ऐसे काम किए हुए हैं जिन पे पब्लिक स्क्रूटिनाइज कर रही है, तो हाउ कैन दैट बी द बेसिस कि तुम ऑडियंस को ही ब्लेम करो। प्रेगनेंसी की जो न्यूज थी ना, वो मुंबई हर जगह तक थी, हर एक बड़ा पेज उसको छाप रहा था, तब भी ये बात थी लोगों में। पर ये जब से बिग बॉस के अंदर गए ना, तब से ट्रोलिंग ज्यादा मिली है कि एक आदमी की दो बीवी। ये बात तो 4 साल से है, अभी थोड़ी आए हैं हम मार्केट में, अभी थोड़ी आए हैं। ऑडियंस को कुछ भी बेचोगे और वो रिएक्ट नहीं करें, ऐसा कैसे? ये तो फेयर नहीं है ना। जो ऑडियंस आपका कंटेंट देख रही है वो उस कंटेंट में लूप होल्स तो ढूंढेगी और उस पर बात भी करेगी, तो आप उनको ब्लेम कैसे कर सकते हो?
और आप जो ड्रामा कर रहे हो वो पब्लिक को दिख रहा है सामने, तो वो उस ड्रामे को ड्रामा ही बोलेंगे ना, सच थोड़ी बोल देंगे। कि आने वाले समय में बच्चों के साथ क्या होगा, बच्चों को लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, किस तरह कैसे लोग बच्चों के साथ बिहेव करेंगे। तो ये सब चीज़ें मुझे पता है नॉर्मल नहीं है, बहुत ही लोगों को समझ में नहीं आती, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो मैं ये नहीं चाहती कि जो कॉम्प्लिकेशन मेरे साथ हो रही है ना वो बच्चों के साथ भी हो, चाहे वो जैद हो, चाहे वो अयान हो, चाहे वो तूबा हो, चाहे वो चीकू हो। तो इन चारों बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो है डिसीजन फाइनल लेना पड़ेगा। तुम बच्चों को ट्रोलिंग से बचाने की बातें कर रही हो। अगर एक्चुअली में तुम्हें अपने बच्चों को ट्रोलिंग से बचाना होता ना, तो तुम उनको पब्लिक आई में नहीं रखते, अपने व्लॉग से हटाते। पर तुम अपने बच्चों के मेंटल फ्रेमवर्क को और उनकी लाइफ को दाव पे रखते हो, तभी उनको अपने व्लॉग्स में शरीक करते हो। और अगर वो डिसीजन लेते हो और ऐसे ड्रामेटिक हरकतें करते हो, ऐसे क्लिक बिट थंबनेल्स डालोगे, तो बच्चों पे तो उंगलियां उठेंगी और फैमिली पे भी उंगलियां उठेंगी। पर अगर तुम्हें उसकी चिंता होती तो तुम लोग अपने बच्चों को इन ब्लॉग्स में रखते ही नहीं और उनको अपने थंबनेल्स में यूज करते ही नहीं। एक्चुअली उनको ऑनलाइन प्रेजेंस से दूर रखना ही उनको सेफ रखने का तरीका है। पर आप जब उनको एक्सप्लॉइट करोगे तो ये सब कुछ तो होगा। और फिर ऐसे रिएक्ट करना जब पब्लिक रिएक्ट करे। जो मुझे डिफेम कर रहे हैं या मेरी फैमिली को डिफेम कर रहे हैं, उनके लिए मैं सीधा सीधा यहाँ मानहानि का केस डालने आई हूँ। अब जो भी होगा आपको खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोग कर रहे हैं ये सब। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, जिसका नाम दिया, नोटिस बहुत जल्दी मिलने वाला है। आप खुद ऐसे थंबनेल्स करते हो, जब पब्लिक रिएक्ट करे तो लोगों पे डेफेमेशन का दावा कर देना। वाह, डेफेमेशन ऑन व्हाट अकाउंट? टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अबाउट यू गाइस, अबाउट योर ड्रामा। किसको बेवकूफ बना रहे हो? वो ऑडियंस जिन्होंने तुम्हें बनाया है उन पे डेफेमेशन का दावा करोगे कि उन्होंने तुम्हें लॉस करवा दिया डिफेम करके। अरे उन्हीं से तो तुम बने हो, उनसे तो तुम कमा रहे हो, उनसे तुम्हें लॉस नहीं हो रहा, बस गेन हो रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है विशाल वाले मैटर से सारी चीज़ें खराब हुई हैं। अगर वो मैटर नहीं होता तो शायद आज ये चीज़ें नहीं होती। और इन चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरे एक वर्ड की वजह से सारी चीज़ें खराब हो गई। और दूसरा, अरमान जी ने जो हाथ उठाया उसकी वजह से अगर अरमान जी हाथ नहीं उठाते और मैं वही बात रखती तो शायद ये बात इतनी नहीं आगे जाती। तब आप सो यू से बड़े आराम से, हाँ तुमने तो सॉरी बोल दी, बट व्हाट अबाउट जो विशाल ने सफर किया, जो उसके पेरेंट्स ने सफर किया? तुमने एक वर्ड को घुमा के बिग बॉस में पेश कर दिया। अरे यार, उसने कॉम्प्लीमेंट किया कि भाभी सुंदर है, भैया भाग्यशाली है। तो अगर वो अच्छे कपड़े पहन रही है, अट्रैक्टिव दिख रही है, तो उसको अट्रैक्टिव कहना कहाँ से गलत हो गया भाई? हाँ ठीक है, भाभी को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। और उस पर मैंने पूरा वीडियो डाला है कि हमारे संस्कार हमें ये नहीं सिखाते। अगर हम किसी को भाभी बोलते हैं तो हमें एक गरिमा और एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। बट जो तुमने अंदर बोला उसके बाद उसके रिएक्शन भी आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्पेशली जो अरमान का रिएक्शन था विशाल के साथ, वो गलत था। वो इंसान खुद ऐसे काम कर चुका है और अंदर जाके वो संत बना हुआ है जो कि बहुत फनी है। वो और बात है कि बिग बॉस ने अरमान और कृतिका को एज सर्वेंट्स रखा हुआ है रणवीर के वहां। साई को रखा हुआ बॉडीगार्ड और अरमान और कृतिका को हाउस सर्वेंट और हाउस मेड की तरह रखा हुआ है। तभी तो रणवीर ऐसी ऐसी चीजें बोल देता है और तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज तुम लोग चाटुकार हो। मतलब बेसिकली अदनान को ले लिया अड़ंगे में ना। हाँ दीपक जी, वो आप ऑलरेडी मुझे- पलट चुका है। आप जो मुझे- वो एक मिनट तुम कंटिन्यूस मत बोला कर यार। अदनान पटनान ब्लशिंग, कोई बात नहीं, कैप्टन ने blushing? तेरे लिए एक कहावत है अंग्रेजी में, ही हु स्पीक्स टू मच सेज मेनी अ फूलिश थिंग्स। हिंदी में बता। मतलब जो आदमी बहुत ज्यादा बोलता है ना, वो अक्सर बेवकूफी की बात करता है। तो ये मेरे को क्या रही है? और अरमान कृतिका को समझाओ कि चाटुकारिता ना करें। अभी मौका मिलेगा, अगर लास्ट वीक में कहीं ना कहीं कुछ मौका मिलता है मैसेज भेजने का, तो बोल दो अपना गेम खेलो अब तो यार, कितना चाटुकार बनोगे और वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। कृतिका चलो मेरी वाइफ है, फिर भी मैं इसकी पूछ के पीछे नहीं घूमता। ये कहीं घूमती रहे फ्री हैंड। सुबह आपकी रिस्क हुई, फिर भी मैंने समझाया। मैंने तू गलत रिएक्ट कर रही है, वैसे था नहीं कुछ। तो दीपक भाई लवकेश का सपना ले रहे थे। तो हमारी जो कृतिका मैडम है वो कह रही है नहीं लवकेश का नहीं, मुझे लग रहा है वो आपके लिए बोल रहे थे। तो मैंने कहा भाई ये तो घर का भेदी लंका ढाई हो गया। मुहावरे पे ऐसे मैंने मुहावरा यूज किया, वो बुरा मान गई, और सारे हंस रहे थे उससे। कृतिका बुरा मान गई। और मेरी बंदी को कोई ऐसे बातें बोल दे भाई, मैं तो उस पर चढ़ जाऊं। पर तुम्हारा पति चाटुकार से कम नहीं है और वो गलत फहमी में है कि उसको रणवीर की चाट के कोई फिल्मों में गिग मिल जाएंगे, जबकि इसको मेरी लैंग्वेज में डिल्यूजनल होना बोलते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना तो बिल्कुल भी बोलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। देखो तुम्हारा क्लिकबेट कल्चर जग जाहिर हो चुका है। तुम्हारा कंटेंट सेंसेशनलिज्म पे थ्राइव करता है। प्रेगनेंसी न्यूज, फैमिली ड्रामा, अब डिवोर्स, ये सिर्फ पर्सनल मैटर्स नहीं है, ये तुम्हारे क्लिकबेट थंबनेल्स का फॉर्डर है। अपने कंटेंट और अपने मैसेजेस जो तुम देते हो वीडियो से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। पब्लिक पे ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा।
पब्लिक चाहती है, पब्लिक चाहती है। पर लोगों के दिल में यही आ रहा है कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो, नहीं होना चाहिए तो इस चीज़ पे बात की जाएगी। मैं और अरमान जी और कृतिका बैठेंगे, जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। कि देखो, आप लोगों के सामने कुछ नहीं छुपा, आप लोगों के सामने सारी चीज़ें आ चुकी हैं ऑलरेडी। पब्लिक वांट टिकट बोल के इन चीजों को जस्टिफाई करना बहुत बड़ी मैनिपुलेशन है और बहुत वीक डिफ्लेक्शन है। पायल भाभी, तुम्हारे रिलेशनशिप की अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम उसको मैनेज करो ना। पब्लिक के डिसीजन से तुम अपना डिसीजन चेंज करोगी क्या? इतने बेवकूफ हो? पब्लिक का ओपिनियन इतना मैटर करता है कि तुम्हारे रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप के डायनामिक्स वो इफेक्ट कर देंगे, इन्फ्लुएंस कर देंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारी पर्सनल लाइफ के डायनामिक्स बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते अगर आप एक्चुअली में कंसर्न हो अपनी रिलेशनशिप के बारे में या अपने बच्चों के बारे में। देखो, आप लोगों ने पब्लिक लाइफ चूज करी है, ऐसे पब्लिक रियलिटी शो में गए, तो इसको समझो कि आप पब्लिक आई में हो और पब्लिक क्रिटिसाइज भी करेगी, प्यार भी करेगी तो क्रिटिसाइज भी करेगी। उसके लिए तैयार रहो, लॉजिक के साथ अपने आर्गुमेंट्स रखो, ना कि मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। और जनरल रेजोल्यूशन पता कैसे आएगा? और तुम्हें रिलेशनशिप की अपनी इतनी चिंता है तो पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक में हर चीज बोलने के बजाय इंटेग्रिटी, प्राइवेट इंटेग्रिटी के साथ उन चीज को डील करो और सही डिसीजंस लो। जब अरमानो कृतिका है तो उनसे बात करो, ना कि पब्लिक में हर चीज डिस्कस करो। पब्लिक में आप हर चीज इसलिए डिस्कस करते हो क्योंकि आपको उस चीज से व्यूज चाहिए, बिकॉज वही एक तरीका है जिसने आपको फेम दिया है। तो आपको पता है कि हर चीज के बारे में एक क्लिकबेट थंबनेल बनाना है, एक टाइटल बनाना है और उस पर बात करनी है। पर आई एम हियर टू डिकोड एंड show the reality of you guys to the people, and that's what my content stands for. अब इस बात का अगर जवाब हो तो पायल जरूर बोलना। और ये जो धमकियां हैं जो तुम दे रही हो आजकल, मेरे को मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं यहाँ पे दे रही हूँ कंप्लेंट। ये बच्चों को दे देना। मेरे को लॉजिक चाहिए है, आई विल वेट फॉर इट। इन दी एंड, अगर सही में अपनी बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो अपनी प्रायोरिटीज को रीअसेस करिए। हर चीज को पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहिए और सही में कंसर्न हो। बट हाँ, अगर यही हाइप और टीआरपी चाहिए तो करती रहो जो कर रही हो। लोग इज्जत नहीं करेंगे, व्यूज जरूर देंगे। सेंसेशनलिज्म इज नॉट इक्वल टू द जेन्युइन कंटेंट, ये याद रखना। क्लिकबेट मे गेट यू द व्यूअर्स, पर उसके अंदर का कंटेंट में कुछ बात तो होनी चाहिए। तो क्लिकबेट के पीछे छुपना बंद करो, रियलिटी को फेस करो। ऑडियंस अब तुम्हारा नैरेटिव नहीं खरीद रही है, तो इस हाई टाइम एक स्टेप पीछे लो और अपने एक्शंस के बारे में ढंग से सोचो। ऑल्सो गाइज, मैं डिवोर्स पे ये बोलना चाहूंगा कि डिवोर्स लेना गलत नहीं है, पर डिवोर्स को सेंसेशनलाइज करना, उस सेंसिटिव चीजों को नॉर्मलाइज करना, बेसलेस रीजंस देके उसकी बातें करना गलत है। अगर आप पेन में हो, अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो वो जरूरी है और उसको मैं तो कहता हूँ सेलिब्रेट करने में भी कोई गलत बात नहीं है। अगर आप डिवोर्स लेते हो और एक जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करते हो तो एक अच्छी बात है। और एक लड़का एक लड़की दोनों को अधिकार होना चाहिए। शादी के गठबंधन में जब आ जाते हैं तो कई बार रियलिटी चेक बाद में होता है और समझ में आता है कि नहीं, ये रिश्ता आई बिलीव बहुत पेनफुल है और ऐसा है तो यू मूव ऑन। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बहुत ज्यादा सीरियस मैरिटल इश्यूज फेस करते हैं और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो लाइफ ऑल्टरिंग होता है। और इसको इस तरह से इन लोगों, इन कैरेक्टर्स और इस तरह के जोक और इस तरह के सेंसेशनलाइज्ड तरीकों से उसको उसके बारे में बात करना आई बिलीव सरासर गलत है। उसको कंडेम और क्रिटिसाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट वाज माय टाइम गाइस, बिकॉज आपको तो पता ही है पीपो है, यहाँ आप कुछ नहीं छुपेगा। ऐसी वीडियो रिएक्शंस मैं लाता रहूंगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहिए तो आप बताना कमेंट्स में। इस पूरे मामले पे आपका क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताना। क्या आपको लगता है कि मुझे ऐसे ही लोगों के असली चेहरे आपके सामने लाने चाहिए? अगर हाँ तो मुझे बताना और हमारी चेंज कम्युनिटी का पार्ट जरूर बनना, बिकॉज वहाँ रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलती है सारी वायरल सोशल स्टोरीज के बारे में। आप देख रहे थे वीवो, मैं हूं काश। अब कुछ नहीं छुपेगा।